संभल सिर्फ शहर नहीं, अब एक केस फाइल बन चुका है। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। एक व्यापारी की हत्या के बाद उसका शव इसी कुएं में फेंका गया था। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? पाप चाहे 46 साल पुराना ही क्यों ना हो, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। विकासियों ने वंचित करके ये बांटने वाले लोग, एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। कभी 45% हिंदू आबादी वहां हुआ करती थी, आज 15 से 20% रह गई है। यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। संभल तो आस्था का प्रतीक है। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं आखिर खोदने से क्या मिलेगा, पर सवाल यह नहीं है कि क्या मिलेगा, सवाल यह है कि कौन डर रहा है। खोदने के बाद ऐसा क्या मिल जाएगा, कौन सा सच बाहर आ जाएगा जिससे कुछ लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दर्शकों, 46 साल एक लंबा समय होता है, इतना लंबा कि लोग सोचते हैं इतिहास खुद ही मिट जाएगा। लेकिन संभल में आज जो हो रहा है वो इतिहास मिटाने नहीं, इतिहास को जगाने की प्रक्रिया है। संभल में 1978 की हिंसा के उस काले सच को खोला जा रहा है जो कभी छुपा दिया गया था, और प्रशासन पूरी ताकत के साथ जमीन पर है, क्योंकि योगी ये कहते हैं जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उन्हें उसकी सजा मिलेगी। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और योगी मॉडल में पाप चाहे 46 साल पुराना ही क्यों ना हो, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल में एक और प्राचीन कुएं के मिलने से सनसनी मच गई है। संभल की एकता चौकी के पास यह कुआं दशकों से बंद पड़ा हुआ था। जिला अधिकारी के निर्देश पर विशाल पेड़ के किनारे दबे इस कुएं की खुदाई शुरू कराई गई। फिलहाल पेड़ के चलते खुदाई कार्य में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वन विभाग की टीम इस विशाल पेड़ को यहां से हटाएगी, जिसके बाद आगे की खुदाई की जाएगी। चर्चा है कि इस कुएं का संबंध 1978 के दंगों से जुड़ा हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि विस्तृत खुदाई के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। संभल के महमूद खां सराय में बुधवार को उस समय हलचल मच गई जब एकता चौकी के पास एक और प्राचीन बंद कुआं मिट्टी और झाड़ियों के बीच दबा मिला। लंबे समय से बंद पड़े इस कुएं की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। जिला अधिकारी के आदेश पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सफाई और खुदाई का कार्य शुरू करा दिया गया। खुदाई के दौरान वर्षों से उगा एक बड़ा पेड़ खुदाई में बाधा बना। अधिकारियों ने पेड़ को सुरक्षित ढंग से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने खुदाई की प्रगति का निरीक्षण किया और टीम को तेजी और सावधानी के साथ काम करने को कहा। खुदाई में निकले कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। साथ ही वर्षों से इसको लेकर आरोप भी चर्चाओं में रहा है। बताया जाता है कि 1978 के दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या के बाद उसका शव इसी कुएं में फेंका गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कुएं में परचून व्यापारी राम शरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनके शव को तराजू बाट के साथ बांधकर फेंका गया था। यह कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी महमूद खां सराय स्थित मुख्य बाजार में है। संभल हिंसा की बरसी पर 24 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान कुएं के ठीक सामने अकबरपुर मंडी में मृतक
राम शरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की दुकान है, जिनसे अधिकारियों ने बातचीत की थी। शिकायत के आधार पर डीएम और एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी को कुएं की खुदाई के निर्देश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम शरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी ने बताया कि 1978 के दंगों में उनके ताऊ की निर्मम हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि डीएम और एसपी ने उनसे इस संबंध में जानकारी ली थी। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने पुष्टि की कि डीएम और एसपी ने 24 नवंबर को हिंसा की बरसी पर फुट पेट्रोलिंग के दौरान कुएं का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि कुएं की खुदाई के निर्देश दिए गए थे और उसी क्रम में आज यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया इस कुएं का इतिहास बहुत पुराना है और यह 1978 के दंगों से जुड़ा हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी के पास दशकों से बंद पड़े कुएं की खुदाई का काम बुधवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी और मजदूरों ने शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि 24 नवंबर को संभल के दंगों के 1 वर्ष पूरे होने पर डीएम और एसपी ने संभल का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि एकता चौकी के पास जो चबूतरा और पेड़ है उसके नीचे कुआं है। इस पर डीएम ने उसी दिन खुदाई का आदेश दे दिया। कुएं के इतिहास को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुछ लोगों ने बताया है कि 1978 के दंगों में यह कुआं हाईलाइट रहा था। ज्यादा विस्तृत जानकारी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं है, लेकिन कोट पूर्वी निवासी सुशील कुमार ने बताया कि पहले यहां कुआं था, फिर इसे बंद कर दिया गया। लोगों ने कूड़ा करकट इसमें डालना शुरू कर दिया था, फिर किसी ने यहां खोखा रख दिया था, जिसे लोगों ने हटवाकर इस पर चबूतरा बनवाकर पेड़ लगवा दिए। उनके ताऊ रामचरण दास रस्तोगी को 1978 में मारकर उनके शव को तराजू में बांधकर इसी कुएं में डाला गया था। इस कुएं से लाश निकली थी। उस समय वो पढ़ाई करते थे। दर्शकों, संभल सिर्फ शहर नहीं, अब एक केस फाइल बन चुका है और वो फाइल अब योगी के हाथों में है। बीते वर्ष हुई हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर को हुई हिंसा का जिक्र है, बल्कि संभल के इतिहास में हुए दंगों की संख्या और उन दंगों के दौरान क्या क्या हुआ इसका भी विवरण दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट में संभल में हिंदुओं की घटती आबादी का कारण भी बताया गया है और दंगों की साजिशों का भी जिक्र है। 24 नवंबर 2024 को संभल की मस्जिद में सर्वे करने के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। संभल में हिंसा पर न्यायिक जांच रिपोर्ट में डेमोग्राफी में परिवर्तन का जिक्र भी किया गया है। जहां कभी 45% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन यह घटकर 15 से 20% रह गई है। दर्शकों, संभल में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। योगी ये कहते हैं जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में। योगी ये कहते हैं संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बनवा दिया? जब पिछली बार जब खुदाई चल रही थी, मंदिर मिल रहे थे, कुएं मिल रहे थे, उस समय जब बहस हुई तो योगी ने जवाब दिया था और यह कहा क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? सुनिए योगी ने क्या कहा था। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है।
कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। और योगी ये कहते हैं हमने तो वही कहा है जो हमारा है, हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रही योगी। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि बाबा ये कहते हैं जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया उनको सजा मिलेगी, जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बाबा ये कहते हैं दर्शकों कि ये देखिए, आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। सुनिए क्या कह रही हो। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद में, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं संभल तो आस्था का प्रतीक है। बाबा ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है। और दर्शकों, बाबा ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य ये डबल इंजन सरकार कराएगी। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। दर्शकों, अभी आपने देखा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, वो उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों को वो दहलाना चाहते थे। मतलब वहां कैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ी सुनियोजित साजिश थी और कैसे वहां अयोध्या, काशी, संघ कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, ये सब उनके टारगेट्स पर थे। क्यों? क्योंकि बाबरी विध्वंस जो हुआ उसकी जगह राम मंदिर जो बन गया, कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें विरासत के साथ में अगर भारत विकास कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो इस देश की भलाई के बारे में कभी नहीं सोच सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने संभल में भी, देखिए ना, कभी 45% हिंदू आबादी वहां हुआ करती थी, आज 15 से 20% रह गई है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया वहां से पलायन करने के लिए? जांच चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जांच रिपोर्ट जो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में है, उसमें इन सभी वारदातों का उल्लेख है। वो कौन लोग थे जो दंगे कराने में शामिल थे? वो कौन लोग थे जो वहां पर हिंदुओं की अस्मिता के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो धार्मिक स्थल संभल के थे उनके साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे? ये कुएं ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे षड्यंत्र, और वो जो षड्यंत्र है उसकी सच्चाई अब बाहर आ रही है। और योगी तो ये कह चुके हैं जो हमारा है लेकर के रहेंगे। हमारी सरकार ने तय किया है जो कुछ था सब लेंगे। संभल के साथ जिन लोगों ने पाप किया था उनको सजा मिलेगी। दर्शकों, आने वाले दिनों में संभल में क्या कुछ होगा आप देखना। अभी और भी बहुत सारी चीजें वहां मिलेंगी, क्योंकि जांच जो हुई है उसमें यह पता चला है कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन वो संभल में अपने पैर पसार चुके थे।
संभल में जो कुछ भी ये गतिविधियां हुई उनमें वे शामिल थे। कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए, कुछ अभी भी हैं जो जेलों में बंद हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ अगर किसी बात को कहते हैं तो ऐसे हवा हवाई नहीं कहते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि आज तक चर्चा से आप लोग क्यों भागते रहे, इस पर बहस क्यों नहीं होती है, उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली। और दर्शकों, योगी ने जो कहा कि उन दरिंदों को सजा हम दिलवाएंगे तो सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, ऐसा कहते हैं योगी आदित्यनाथ। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा दर्शकों, उसका रहेगा इंतजार। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।